वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, आप ज़रा कुछ सुना रहे थे, कोई गुफ्तगू क्यों हुई है मरियम बीबी की किसी के साथ, क्या हुई है? किसी से नहीं, काफियों के साथ हुई है यार। साबर साहब जिनमें से एक जर्नलिस्ट के साथ हुई है, मेरे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा यार। मुझे समझ नहीं आती हमें मुनाफकत क्यों रास आ जाती है। कहता ना कि क्या करें यार, सच बोलना भी एक दुश्मनी मोल लेने के बराबर है। तो एक तरफ ये नैब को गालियां देते हैं, सरकारी इदारों को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ खामोशी से एनआरओ के लिए बैरूनी ताकतें, अंदरूनी ताकतें सबको इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ लोगों को अपने पेरोल पर रखे, उनको ऐसा जहरीला प्रोपोगंडा करना चाहते हैं जिसका हकीकत से वास्ता भी कोई ना हो। तो मेरा है अब सियासत को, जैसे आज पीटीआई की कच्ची, हालांकि पीटीआई की नहीं, इमरान खान की अच्छी रवायत है कि उन्होंने उनका सीनियर मिनिस्टर पकड़ा गया, वो सही या गलत नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से कहा ठीक है कानून का सामना करेंगे। लेकिन ये आपकी अपोजिशन कानून का सामना नहीं कर सकती। कानून इनकी छेड़ है, जराइम इनकी हिस्ट्री है, सजा इनका मुकद्दर है। अगर क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब चला, बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपने फिर खबर आपने दबा दी है। लेकिन मेरे पास एक और इत्तला है भट्टी साहब कि एक दो ओनर मीडिया हाउसेस के खुरे उन तक भी जाएंगे और मामलात उन तरफ भी पहुंचेंगे, और एक और साहब, शायद मियाँ साहब की मंशा या क्या कहना चाहिए, वो भी एक अदद हुक्म इम्तनाई का सहारा लेके बैठे हैं। अगर वो भी ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें फिर उस तरफ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली हैं। तो मीडिया हाउसेस के एक दो ओनर भी तैयार रहें, ये भी एक आज की खबर है। तो भट्टी साहब, आप कुछ इसको करेंगे, ऑन करेंगे, डिसएग्री करेंगे? एक ओनर विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। उसका एक इशू चला था, नैब ने बुलाया, उसने पैसे तो दे दिए लेकिन प्री बार्गेनिंग में नहीं आया। अच्छा, उसके वो 3-4 और किस्से हैं, लेकिन उस पर कुछ 10 प्रोग्राम चाहिए, वो हम फिलहाल उसको नहीं छेड़ते। अच्छा, जो विकेट के दोनों तरफ, मुझे ये बताएं, सुने, विकेट के जो दोनों तरफ खेल रहे हैं ना, वो अंपायर को पता है? नहीं, वो थोड़ा बहुत है ना, अंपायर के चचा फूफा रिश्तेदार भी, उनसे भी मुलाकातें रहती हैं, गल बातें रहती हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं आपकी बात सच हो। इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा आना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बट साहब, गला बातों दिन से इस बात का कायल। बट साहब, गला बातों की फिक्र ना करो। अगर हम उन गल्लों बातों पे जाएं तो ये फिर अच्छा, फिर अभी चेयरमैन नैब को फोन करे। सबसे ज्यादा एविडेंस जो है ना मियां साहब की मंशा के बारे में, उनके बारे में है। चेयरमैन नैब और उनसे कसम लें, सुने, कि कुछ अर्सा पहले उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया गया था, क्यों गिरफ्तारी रुकी? फिर आप मुझे पकड़वाएंगे लाजमी। आपके दोस्त ने उसमें अपना दबाव डाला था। सच बात सुने, नाम नहीं ले सकते हम। आपके दोस्त ने उस पर दबाव डाला था। चेयरमैन नैब के सीने में राज हैं। अगर चेयरमैन नैब जिस दिन फट पड़े ना भट्टी साहब, और अगर उन्होंने बता दिया कि चलें छोड़ दें, अब क्या बातें करनी है, उनके सीने में भी राज साहब, जिस दिन हम भी फटे ना, हाँ, तो बड़े राज निकलेंगे। कहता है शरीके जुर्म ना होता तो मुखबरी करता, हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। अब क्या करें? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। भट्टी साहब, हर तीसरी जगह क्रॉस दी बोर्ड इंसाफ करे। मैं आप क्रॉस दी बोर्ड, कानून का काम है अपना रास्ता बनाना। मैं क्या कहता हूं, साबर क्या कहता है, अपोजिशन क्या कहती है, हुकूमत इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। छोड़ दें ये सिस्टम। जो जरदारी ने गलत बात कही कि हर दूसरे मोड़ करते हैं, जिसने जायज काम करना है, हर दूसरे मोड़ पे आपका दोस्त खड़ा है, कानून के मुताबिक करना है। साबर साहब वो क्यों डरेगा? मैं बता रहा हूं ना, हर दूसरे मोड़ पे भट्टी साहब आपका दोस्त हो जाता है, फिर आपको आपकी शर्म हमें आड़े आ जाती है। छोड़ दें इस बात को। चेयरमैन नैब अगर जिस दिन फटफड़े, आपको भी पता है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं कि वो क्या है, और किस किस की गिरफ्तारी, किस किस ने रुकवाई, और किस पे कहा कि हाथ थौला रखें, बड़ी मेहरबानी। तो छोड़ दें इस बात को। लेकिन तो फिर मैं बताऊं जुल्फी को कैसे क्लियर हुआ, तो फिर मैं बताऊं। और 3-4 नाम साबर साहब हमारे दोस्तों को छेड़ेंगे, हमारा गिरेबंद करेंगे, तो याद रख ले हाथ आपकी तरफ भी आएगा। मेरी बात सुने, हम इतने कमजोर नहीं है। दुरूद शरीफ का पढ़ के शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ। अच्छा, बात यह है कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको नेक आदमी, आमीन आमीन। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ अर्सा पहले चैलेंज किया था। क्या चैलेंज दिया था, जरा सुने। मुझे कोई नोटिस नहीं आया, जो केस भी आएगा इंशाल्लाह सामना करूंगा। मैं इस बार हमेशा कहता हूं
एहतसाब का अमल मुझसे शुरू करें, मेरी काबीना से शुरू करें। आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है और मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि मुझसे और मेरी काबीना से शुरू करें, इल्जाम तो लगाएं। लो जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का चैलेंज इमरान खान ने तो कबूल नहीं किया, क्योंकि वो तो अकाउंटेबिलिटी शुरू करने की डिपार्टमेंट से मुतालिक नहीं रखते, तो वज़ीर आज़म है। चेयरमैन नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक वज़ीर आज़म, उनका ये चैलेंज कबूल किया और आज उन्होंने एक नोटिस इशू किया है नैब ने, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 8 फरवरी को तलब कर लिया है। लेकिन जो नैब ने नोटिस इशू किया है वो बड़ा ही संगीन और बड़ा ही कैलकुलेटेड और बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब धोखाधड़ी, फ्रॉड में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है उन पे, इसलिए उनको तलब किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी को नैब रावलपिंडी ने तलब किया है। तलबी का नोटिस नैब रावलपिंडी की जानिब से जारी हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बतौर वज़ीर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी से LNG टर्मिनल, ETPL और LNG इंपोर्ट पर बयान लिया जाएगा। तो भट्टी साहब, LNG, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कतर, दोहा और सैफुर्रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब का नाम भी उसमें, तो ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब का चैलेंज कबूल हो गया, चेयरमैन नैब ने कर लिया है। नहीं, चेयरमैन नैब ने चैलेंज नहीं कबूल किया, उन पर इल्जाम नहीं, इल्जामात हैं, और इसकी एक इतनी बड़ी फाइल है, इसमें भी मंशा आती है अल्लाह की कि जो फ्राडी है उसकी गिरफ्त में आएगा। मुझे तो साबिक सदर आपके दोस्त याद आ रहे हैं, ममनून हुसैन, इतने बड़े मकरू चेहरे हैं, ये बातें क्या करते हैं, सारी गिरफ्त में आएंगे। मुझे लग रहा है जो गिरफ्त में आ रहा है अल्लाह ला रहा है। बाकी हमारी हुकूमत तो ने एक सुना नई मिनिस्ट्री बनाई है, एक लाइटर से मूड में बता दें कि रेस्क्यू CM पंजाब, उसमें वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर भी शामिल होंगे और सूबाई हुकूमत में है कोई ऐसी मिनिस्ट्री बन रही है। मैं एक और अच्छी बात खबर शेयर